तो हमें पता चला कि ऋतु की तबीयत ठीक हो गई। रमेश उसे लिवा कर घर आया है। चल के देखता हूँ बहन ऋतु ठीक हो गई है। ऋतु बहन से मुलाकात करूंगा, फिर उससे बातें करूंगा। इसीलिए गए वही आ गए हमें राजेश यादव साहब राहुल के काम पर खुश होकर के 101 रुपया पुरस्कार स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ऋतु जमीन पे लेती है, क्या बात है? मैं जगाता हूँ। इसके गले में तो फांसी का फंदा लगा है। कहीं ऋतु ने आत्महत्या तो नहीं कर लिया? मैं देखता हूँ। रमेश, ये तो क्या कह रहा है मुल्ला? ऋतु बहन को मैंने मारा है। तुमने मारा है? मैंने अपनी नजरों से देखा। नहीं जान ऋतु की मैंने बदला किसी ने बहन से लिया हमने ऋतु बहन की जान नहीं लिया है। मैं तो यहाँ आया, जब मैं पहुंचा देखा तो बहन मरी पड़ी थी। मैं तो देख के अवाक रह गया।
इसके गले में फांसी का फंदा लगा था। मैं तो उसे फंदे को खोल रहा था मुन्ना। मैंने अपनी बहन कट नहीं किया है। सुनना चाहिए खबरदार जो अपनी इस गंदी जुबान से मुझे भाई कहा तो अरे तुमने भाई भाई का रिश्ता तोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतने निर्दयी भाई हैं। अरे तुमने ऋतु बहन को मार डाला। क्या बिगाड़े थे हम लोग? क्या बिगाड़े थे आपका हम लोग? क्यों मारा मेरी बहन को? कम से कम एक बार आपने कहा होगा। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरीके से समझ गया भैया कि तुमने बहन ऋतु की हत्या क्यों किया। वो इसलिए कि तुम दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई लिखाई हम लोग तुम्हारे सर का बोझा बन गए थे ना, इसीलिए तुमने मार डाला। तुमने सोचा होगा कि ये ऋतु सयानी हो गई है, एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और इसकी शादी में काफी दहेज लगेगा जो देने के लिए तुम्हारे पास नहीं था। यही सोचकर तुमने इसे मार डाला। अरे क्यों किया भैया तुमने ऐसा? एक बार तुमने मुझसे कहा होता कि रमेश मैं तुम भाई बहनों का खर्च नहीं उठा पाऊंगा, नहीं खिला पाऊंगा, तो मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाता। भीख मांग कर इस दुनिया में हम लोग भाई बहन अपना पेट भर लेते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया भैया? एक बात का खोल के सुन लीजिए, ये ऋतु मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की लाश को ले जा रहा हूं शमशान घाट। और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अरे कहीं ऐसा न हो कि आपके ऊपर मेरा हाथ उठ जाए, इसलिए चले जाओ। मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता। रमेश मार दे मुझे, आज दिन तू भी अपने दिल की हसरत पूरी कर ले। मुझे मारना चाहता है ना? चाचा जी क्योंकि आप ऐसा प्रयास चल कर आए हैं, सिंह को देखते हुए आप क्या मेरा पुरस्कार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश हमें तुझे भाई नहीं अपना बेटा समझा था। जिस ऋतु की बात आज तू हमसे कर रहा है, हमें ऋतु को अपनी बेटी से कम प्यार नहीं दिया है। आज तुम लोग मेरे सर के बोझ बन गए हो। अरे ऐसी बातें क्यों बोल रहा है भाई? तुझे मारना है ना तो सोच मेरा गला दबा कर मेरी जान ले ले, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर न लगा बुरा। ऐसा तेरा भैया जीते जी मर जाएगा। देख सबसे बड़ा मैं हूं इस घर में, ऋतु हमारी बहन है। इसका अंतिम संस्कार हम करेंगे, बहन का कफन दफन हम करेंगे। तू हट जा मेरे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू हट जा रमेश, मैं बहन को ले जाऊंगा, कफन दफन मैं करूंगा। ऊपर वाले क्या तूने दुनिया का सारा दुख मेरे ही नाम लिख दिया है? आज मेरा भाई मुझसे रूठ गया, बीवी बच्चे सब छूट गए, हमारी इकलौती बहन आज हमसे दुनिया से विदा हो गई। मैं कितना बड़ा पापी हूं कि अपनी बहन का
अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में जाने मालिक ने क्या लिख दिया है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दिमाग चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक क्या करे। जमोले यादव साहब, इस कवि भाव को देख करके राहुल भैया के लिए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं 100 रुपया। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती हुई दे रही है।
सब कदर पाए, रखो सब कदर मेरे बेटे के दोगे जी कफन के लिए। मेहरबान करी दो दया की नजर, हाय दया की नजर मेरे बेटे के दोगे जी कफन के लिए, कफन के लिए। ए भैया हमारी मदद कर दो बाबा, ये पैसे है ना और क्या पढ़वा के दे दो भैया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना मालिक, ये आज रमेश कुमार को तूने कैसा दिन दिखलाया भगवान। पहले तो ये तेरा भैया बहुत लाचार है, आज ये तेरा भाई रमेश कुमार दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब भाई है कि जिसके पास एक पैसा नहीं है कि जिससे मैं किसी दुकान से खरीद कर 2 गज कफन लाकर तेरी मृत शरीर पर डाल सकूं। मैं बहुत मजबूर हूं। अरे मेरी प्यारी बहना, तू हर साल मेरी कलाई में राखी बांधा करती थी गुड़िया, और आज अपने भैया रमेश की कलाई सोनी करके चले गए। कितना अरमान था इस दिल के अंदर कि बहन की बारात हमारे दरवाजे पर आएगी, मैं अपने इसी कंधे पर उठाकर बहन की डोली इसकी ससुराल तक पहुंचाऊंगा। अरे मुझे क्या मालूम था मालिक, बहन की डोली की जगह मुझे उसकी अर्थी को कांधा देना पड़ेगा। जिंदगी में तूने मुझसे कभी कोई चीज नहीं मांगा गुड़िया,
अरे पगली मांगा भी तो 2 टुकड़ा रोटी, वो भी है तेरा बदनसीब भाई रमेश, तुझे नहीं खिला सका। भूखी आत्मा, भूखी काया अपने रमेश भैया को छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं मालिक, शमशान घाट तक तो आ गया हूं, लेकिन दूर दूर तक इस शमशान घाट में मुझे दिखा कोई नहीं दे रहा है। किससे जाकर मैं अपनी फरियाद सुनाऊं, किसके सामने अपना टुकड़ा रोऊं मैं। हाँ, दूर एक देवी जी बैठी हुई है, चल रहा हूं, उन्हीं से मैं अपना टुकड़ा रोऊंगा, उन्हीं से कफन की भिक्षा मांगूंगा। अगर वो दयावान होंगी तो इस गरीब भाई की जरूर मदद करेंगी। आगे तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। देवी जी देखो, आज आपके सामने एक बहुत लाचार मजबूर गरीब भाई हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। देखिए बहन, मैं आपसे अपने खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मांग रहा। वहां देखिए, मेरी बहन की लाश बिना कफन के पड़ी हुई है। मेरी फरियाद सुन लीजिए देवी जी। संदीप तिवारी जी पंडित की पूर्वक निवासी है। हमारी इस गरीबता को देखकर
उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। मालिक आपके बाल बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। राविंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गांव देखो, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद है। मालिक आप सभी के परिवार वालों को सलामत रखे। देखिए बहन, आज ही लाचार भाई आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। बहन, मेरी बहन के शरीर पर कफन नहीं है, मुझे कफन की भिक्षा दे दो। मालिक आपका भला करेगा, इस गरीब की सहायता कर दो देवी जी। देखिए, मालिक ने आपको भी औलाद दिया होगा, आप भी औलाद का दर्द अच्छी तरीके से जानती होगी। कम से कम अपना औलाद समझकर मेरी मदद कर दीजिए देवी जी। मालिक आपका भला करे, इस दुनिया में आपके हाल औलाद सलामत रहेंगे देवी। देखिए देवी जी, आपको अपने ममता के मर्यादा की कसम मुझे कमल की भिक्षा दे दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव ऊपर वाले। और कितनी परीक्षा लोगे मालिक, कितनी? अरे इतनी परीक्षा मत लो भगवान कि आंख से आंसू की जगह खून निकल जाए। कितनी मुसीबत से भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करके अपनी औलाद के लिए कफन मंगाई हूं, और आज इंसान मुझसे कफन की भिक्षा मांग रहा है। समझ गई मालिक, आज तो हमारी सत्य की परीक्षा ले रहा है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि इसने ममता के मर्यादा की कसम दिया। तो मैं एक माँ हूं, और कोई माँ अपने ममता के मर्यादा को भंग नहीं होने देगी। मैं इससे कफन जरूर दूंगी, चाहे मुझे अपनी औलाद को बिना कफन के ही दफनाना पड़े मालिक। मैं तुम्हें कफन दे रही हूँ, आओ ले जाओ भाई।